हेलो फ्रेंड्स, आज आप सिंटैक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 6 पढ़ने वाले हो। इसमें आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट के बाद वर्ब किसके अनुसार आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी, आपको ये पढ़ना है। अगर सेंटेंस में आपको हु विच दैट दिखता है तो आप किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे। तो आपको इसमें क्या देखना है, जब सेंटेंस में रिलेटिव क्लॉज आता है तो वर्ब हमेशा अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही आती है। एंटीसीडेंट होता क्या है, जिस नाउन के लिए हु विच आया है वही आपका एंटीसीडेंट होता है। अगर वो सिंगुलर है या प्लूरल है, मतलब सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर और प्लूरल होगा तो प्लूरल। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जांपल देखते हैं, द स्टूडेंट्स हु आर पास्ड विल बी अवॉइडेड। द स्टूडेंट्स विद्यार्थी जो क्या हुए हैं, पास हुए हैं, जो पास होंगे उन्हें क्या किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। तो आपका क्या है, द स्टूडेंट्स हु आर पास्ड विल बी अवॉइडेड। आपको इसमें क्या देखना, तो आपका नाउन किसके पहले दिया होगा, हु। ये वर्ड आएंगे आपके, दिख रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। तो आपको इसमें देखना है ये हु दिया है, तो इससे पहले देखो नाउन कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल। स्टूडेंट्स, तो ये कैसा हुआ, प्लूरल हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। वर्ब देखो यहाँ दी होगी, आर दी है, आर। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है और आर भी वर्ब भी प्लूरल है, तो आपको क्या करना है, ये बिल्कुल ठीक है ये वाला, क्योंकि आपका ये प्लूरल नाउन है और ये आपकी प्लूरल वर्ब आ गई, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही द स्टूडेंट्स हु इज एब्सेंट विल बी पनिश्ड। द स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर है, तो ये आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन दिया है, ये आपका क्या है, नाउन है। तो आपको इसमें देखना है कि ये वर्ब जो आई हो इसके अकॉर्डिंग आई है या नहीं। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आई है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। दिस इज द बुक विच इज वेरी यूजफुल। दिस इज द बुक, अब आपको देखना है दिस इज द बुक विच, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। इससे पहले क्या आ रही है, ये कौन सा, ये देखो कैसा है, ये नाउन सिंगुलर है, तो आपको सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ इज दिख रही है वर्ब में, तो बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे इसमें कार्स विच रन ऑन डीजल इज कॉस्टली। कार आपका क्या है, प्लूरल है, कैसा नाउन दिया है, आपका प्लूरल दिया है, तो आपको इसमें देखना है ये प्लूरल है, तो इसके बाद ये देखो वर्ब कैसी है, सिंगुलर, तो ये गलत है ना, क्योंकि कार प्लूरल में आ रहा है तो ये भी प्लूरल में आएगा, तो इस तो सिंगुलर में है, तो इसका क्या हो जाएगा, आर प्लूरल। ऐसे ही आपको इसमें देखना है, इसमें मैंने आपको बताया हु वाला, इसमें बताया विच वाला, एंड इसमें बता रही हूँ मैं ये दैट वाला। दिस ही इज द प्लेयर्स दैट प्लेज वेल। ही इज द प्लेयर्स दैट, आपका ये आ रहा है ना रिलेटिव प्रोनाउन। अब आप इससे पहले देखो कैसा नाउन है, ये प्लूरल है, प्लूरल है, तो इधर भी क्या वर्ब आनी चाहिए, कैसी आनी चाहिए, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा उसमें अच्छे से, अगर एस या यस लगता है तो सिंगुलर वर्ब हो जाती है, क्या हो जाती है, सिंगुलर वर्ब। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो उनके साथ में एस यस नहीं लगानी होती है, ओनली फर्स्ट लगानी, क्योंकि वो प्लूरल वर्ब हो जाती है। तो आपको इसमें देखना है ये प्लूरल है तो इसे प्लूरल बनाओ, तो एस हट जाएगा, क्योंकि एस तो यहाँ ऑलरेडी है, तो इसको हटाओ, प्लूरल वर्ब बनाओ, PLAY हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, ही इज द प्लेयर दैट प्ले वेल। अब आपको इसमें फिर देखना है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन दिया है, इससे पहले कैसा दिया है नाउन, प्लेयर, सिंगुलर में दिया है, सिंगुलर में, तो इधर भी ये सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो मैंने बोला ऐसे ही लग के सिंगुलर वर्ब होती है, तो इसमें क्या करेंगे हम, क्या हो जाएगा, प्ले का प्ले ही रहेगा, बस एस जुड़ जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। तो आपने हु एंड विच एंड दैट के पढ़ लिए होंगे। हु होता है व्यक्ति के लिए आ जाता है, और ये विच आ जाता है थिंग्स एनिमल्स के लिए, दैट दोनों के लिए हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस टाइप के सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से कर पाओगे, अगर इसको अच्छे से देख लोगे। तो आप इतना समझ गए, इन वर्डों से पहले जो नाउन आएगा तो वो क्या आएगा, उस नाउन के अकॉर्डिंग ही आपकी ये वर्ब आएगी, इतना आप याद रखना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप क्या इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।